जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ साल पहले की बात है कि मैंने एक 100 साला बाबा जी को देखा। बुजुर्ग आदमी थे, वो ज़ुबान के लिहाज से तो पख्तून थे। उनकी 100 साल की उम्र थी और उनका सुर्ख व सफ़ेद चेहरा था और काबिल रश्क उनकी सेहत थी। वो देखने वाला ऐसे समझता था जैसे ये कोई 25-26 साल का खूबरू नौजवान है। तो बाबा जी की सेहत का राज आज आपको बताते हैं। एक 100 साला बाबा जी की सेहत का राज। एक बात याद रखिए कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जिस्म दिया है, जो ये बदन दिया है, इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और कुछ उसके अंदर ऐसे विटामिन्स हैं कि जिसके बगैर इंसान की सेहत बरकरार नहीं रह सकती और इंसान तरह तरह की बीमारियों का शिकार होता है। तो सबसे ज़्यादा जो बदन के लिए ज़रूरी चीज़ है वो है कैल्शियम, फौलाद, फास्फोरस, कॉपर। इसमें आप अगर ये समझें कि बदन के लिए ज़रूरी चीज़ों में से गंधक भी ज़रूरी है और जो कुदरती गंधक है वो हल्दी में पाई जाती है। इसी तरह बदन इंसानी के लिए और हड्डियों के लिए और हड्डियों की ग्रोथ के लिए और बदन के टिश्यूज़ को बरकरार रखने के लिए और टिश्यू के अंदर तोड़ फोड़ ना हो और बदन जो है वो आसाब और उज़लात कमज़ोर ना हो, उसके लिए कैल्शियम, फास्फोरस और फौलाद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और कैल्शियम, फास्फोरस और फौलाद तीनों चीज़ें और विटामिन ए, चारों चीज़ें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के अंदर पाई जाती हैं वो है सेब। तो जब बाबा जी से मैंने ये पूछा कि आप क्या खाते हैं, तो बाबा जी ने उस वक़्त हम बैठे थे कल्लात से आगे एक जगह है सोराब, उसके एक तरफ सेब का बाग था। वहाँ मैं गया था, कुछ मेरे मरीज़ थे रूहानी इलाज वाले, तो उनके यहाँ गया था। तो वो मुझे वहाँ ले गए सेब के बाग वगैरह दिखाने के लिए और वहाँ पे वो बाबा जी से मुलाकात हुई। वो सेब तोड़ते थे और फिर वो उनमें पेटियों में पैक करते थे। तो मैंने उनकी सेहत और उनका चेहरा देख के पूछा, मैंने कहा ये बाबा जी की उम्र कितनी है? तो मेरे जो मेज़बान थे वो कहने लगे कि इनकी उम्र है 100 साल से भी ज़्यादा, हमें पता है। तो बाबा जी ने कहा नहीं, मेरी उम्र तकरीबन 100 साल है, 100 साल से ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा जी आपकी सेहत का राज क्या है? तो उन्होंने एक सेब पकड़ के मुझे कहा मेरी सेहत का राज ये है। उन्होंने कहा मैंने बचपन में अपने वालिद साहब से सुना था कि एक सेब रोज़ाना खाया करो। जब सेब का मौसम नहीं होता फिर भी हमारे कुछ ऐसे पौधे हैं जो बेमौसमे भी फल देते हैं। वहाँ भी अगर फल नहीं होता तो मैं शहर से या किसी और जगह से जो भी स्टोरों में सेब होते हैं, किसी न किसी तरह से मैं कुछ सेब मंगवा लेता हूँ। और मेरी ज़िंदगी का मामूल है कि मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ और एक सेब मैं छिलके समेत खाता हूँ, मैं छिलका नहीं उतारता और दांतों से काट के खाता हूँ। बाबा जी को मैंने कहा जी आपके दांत, उन्होंने मुंह खोला और कहने लगे मेरे दांत भी माशाल्लाह ठीक हैं। एक दांत में थोड़ा सा मसला था, कीड़ा लगा था, तो अभी मेरे दांत भी बेहतर हैं। और एक दो दाने उन्होंने कहा कि मैंने पहले निकलवाई थी। तो उन्होंने कहा ये मेरे काट के खाने वाले दांत अभी भी ठीक हैं और अपनी असल हालत में हैं और कुदरती दांत हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी बात सुन के और फिर मैंने इस पर गौर किया। तो मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा बाबा जी ने। इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और फौलाद चारों चीज़ें मौजूद हैं। इसी वजह से इनके दांत भी कायम है और उनके बाल भी बहुत बेहतर थे। उनका सर गंजा नहीं था, बाल भी थे उनके, मगर बाल सफ़ेद थे। तो ये इंसान की सेहत का राज है। अगर कोई इंसान एक सेब रोज़ाना सुबह नहार मुँह खाए तो वो कई साल तक सेहतमंद, तवाना, हशाश बशाश और बारौनक चेहरे के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है और बीमारियों से महफूज ज़िंदगी गुजार सकता है। इंसान की सेहत का राज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन कुदरती फलों के अंदर, इन मेवाजात के अंदर और इन फ्रूट्स के अंदर रखा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतें अपने बंदों के लिए पैदा फरमाई हैं। हमारे अंदर कमी है कि हम इस पे गौर व फिक्र नहीं करते और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा को अच्छी सेहत, अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।